तो आपने देखा कि किस तरह से यूहन्ना शायद हेलीकॉप्टर्स देख रहा था, आधुनिक हेलीकॉप्टर, और उसका वर्णन कर रहा था जिससे उसे लगा। तो फिर से एक बार पांचवी मोहर हो चुकी है, लेकिन हम फिर एक बार देखते हैं कि एक कुंज, अतः कुंड की चाबी दी गई थी और टिड्डियां बाहर आई जिसका मुकुट सोने का मुकुट जैसे दिख रहा है, बाल दिख रहे हैं और वो घोड़े समान भाग रहा है, ऐसा वर्णन कर रहा है। हमने उसके बारे में देखा और उनके पास डंक था और इनको बोला गया था कि कोई भी पेड़ पौधों को छूना नहीं, इंसानों को वेदना देने के लिए। तो पांचवी मोहर, अब पांचवी तुरही अब समाप्त हो गई, अब और उसे हाय कहते हैं, एक हाय खत्म हो गई, अब दूसरी हाय पर जाने वाले, यानी छठी तुरही पर हम जाने वाले। तो छठी तुरही और दूसरी हाय, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 13 से 15, आइए पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय वचन 13। जब छठवें स्वरदूत ने तुरही फूकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसे सीगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना 14, मानो कोई छठवें स्वरदूत से कह रहा है कि उन 4 स्वरदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। यानी यहाँ पर 4 स्वरदूत, अब ये स्वरदूत मतलब अच्छे स्वरदूत बंधे हुए तो रहते नहीं है। अगर आप देखेंगे स्वरदूत लिखा है, वो स्वरदूत है लेकिन वो गिरे हुए स्वरदूत है ना, जो शैतान के साथ गए, परमेश्वर के साथ अभी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के स्वरदूत बांधे हुए नहीं है। और बाइबल में यहूदा की पुस्तक में लिखा है कि कुछ स्वरदूत जो शैतान के साथ चले गए थे, जो मनुष्य के साथ मिलकर परमेश्वर की योजना को खराब कर रहे थे, उनको बांधा गया है और वो फरात के पास, हाँ, वो बांधे गए। वैसे ये स्वरदूत भी बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं, उनको खोल दे, ऐसा उनको किसको बोला? छठे स्वरदूत को। छठे स्वरदूत को तुरही फूकी तो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने उसके सींगों में से एक मैंने शब्द सुना, यानी परमेश्वर एक आवाज दे रहा है, मानो कोई छठा स्वरदूत से कह रहा है, मानो स्वरदूत से परमेश्वर कह रहा है उन 4 स्वरदूतों को जो बड़ी फरात नदी के पास बंधे हुए खोल दे। अब ये फरात नदी इन देशों से गुजरती है, यूफ्रेट्स रिवर, इंग्लिश में यूफ्रेट्स रिवर है, ये तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान, इन इसके बीच से गुजरती है। और इसका अंत के दिनों में, यानी तीसरा विश्व युद्ध के समय पर इसका सूख जाना, बाइबल में ये भी संकेत दिया है कि ये सूख जाएगी। और अभी अगर आप देखोगे बहुत सारे इंटरनेट पे आपको जाएगा, मालूम पड़ेगा कि ये फरात नदी, यूफ्रेट्स रिवर सूखने लगी है। हम अंतिम दिनों में हैं, क्योंकि तीसरा महाविश्व युद्ध में जब सारी सेनाएं युद्ध के लिए दुनिया भर की वहां पर आएगी तो ये यहाँ पर सूख जाएगी और वहां से बड़ी सी सेना इस तरफ आने वाली है, जो मसीह विरोधी, जो इजराइल में इस तरफ यहाँ पर है, पूर्व की तरफ, उसके आक्रमण करने के लिए। तो यहाँ महाविश्व युद्ध यहाँ पर कहीं पर होने वाला है और जहां पर यीशु मसीह आकर इस युद्ध को समाप्त करने वाला है। तो ये जो बात भविष्यवाणियों में परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, ये फरात नदी के 4 जो दूत है गिरे हुए, वो छोड़े जाए। एक जगह पर बाइबल में दानियल, जब दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं तो दानियल में परमेश्वर से प्रार्थना करता है दानियल, और उसके 21वें दिन एक स्वरदूत आता है, बोलता है तेरी प्रार्थना पहले दिन से सुनी गई थी, लेकिन बीच में उस फारस का दूत ने मुझे रोका। यानी हर देश के ऊपर एक गिरा हुआ दूत है। ये सब जो दुष्ट जगहें हैं, जो दुष्ट काम होते हैं, इनको चलाने के लिए दुष्ट आत्मा, यानी शैतान ने ऐसे ऐसे दूतों को रख छोड़ा है कि वो उनको चलाए। तो यहाँ पर ये 4 जो देशों के जो दूत है, जो फारत नदी के 4 देशों के आसपास के, इनको खोलने को कहा गया है। तो सोचो और भयंकर कुछ होने वाला है, क्योंकि शैतान शामिल है, शैतान के दूत शामिल है, इसमें दुष्ट आत्माएं हैं, और कुछ आगे कुछ और बोला जा रहा है। 15 वचन, वे 4 दूत खोल दिए गए और उस घड़ी और उस दिन और उस महीने और उस वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। यानी परमेश्वर यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि इनको बांधा इसलिए गया है कि आखिरी दिनों के लिए, इस घड़ी के लिए, उस दिन के लिए, उस महीने के लिए, उस परमेश्वर बारीकी से जानता है कब इनको खोलना है। यानी अंत के दिनों में, कलयुग की समाप्ति पर एकदम घोर, बोला ना, ये और एक हाय आ रही है अभी, ये
दूसरी आए और छठी तुरी है। मैंने सोचो यहाँ पर शैतान को होने करने दे रहा है नाश परमेश्वर। मैं बोला ना वो विनाशक है और वो उसके दूतों के द्वारा काम करने वाला है। और 1/3 मनुष्य को सोचो, आज 800 करोड़ लोग हैं, 1/3 कितना होगा? लगभग 300 करोड़। 300 करोड़ लोग मारे जाएंगे और युद्ध में तो मारे जाते हैं। तो महाविश्व युद्ध, ये तीसरा महाविश्व युद्ध, 3rd वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति होने वाली है। लड़ते 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 यहाँ पर 1/3 लोग मरने वाले अलग अलग देशों में। सोचो कितना विनाश हो, तो भी लोग परमेश्वर को मानने से इनकार करेंगे। हम आगे देखते हैं, आगे इस 15 की बात पढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 16 वचन देखो, और 15 तक पढ़े हमने, अभी 16 पढ़ते हैं। और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी, मैंने उनकी गिनती सुनी। और फौजों के सवारों की गिनती, इंग्लिश में इसे अच्छा दिया है, 9वां अध्याय 16 वचन। 16 वचन, लेट मी रीड इट। Now the number of the army of horsemen was 200 million. 200 million यानी 20 करोड़। यानी ये सेना जो थी ये 20 करोड़ की सेना है। अभी अगर आप देखोगे दानियल की पुस्तक में ये वर्णन किया गया है, मसीह विरोधी जब अपना राज दुनिया में फैला रहा है, वो कब्जा करने जा रहा है सब जगह पर, तब पूर्व से यानी ईस्ट से और नॉर्थ से यानी उत्तर से, पूर्व से और उत्तर से उसे बुरी खबर सुनाई देती है। यानी ये दर्शाया गया है वहां पर दानियल की पुस्तक में कि पूर्व उत्तर से, उत्तर में इजराइल के उत्तर में कौन है? क्योंकि मसीह विरोधी इजराइल में अपना डेरा जमाएगा, हेडक्वार्टर वहां रहेगा दुनिया पर राज करने के लिए। तो जब उत्तर, इजराइल के उत्तर में कौन दिखता है? रशिया, यानी रशिया की सेना उसे टक्कर देगी। और पूर्व से कौन आ सकता है? इजराइल के पूर्व में कौन है? चाइना एक बड़ा देश है, इंडिया एक है। तो बहुत चाइना उस समय सुपर पावर बनने की कोशिश में, और चाइना हमेशा रशिया और मुस्लिम देशों का साथ देता है, हमेशा साथ लेता है। हो सकता है उस जमाने में जब ये 20 करोड़ की सेना, ये कोई भी देश की इतनी बड़ी सेना नहीं हो सकती, लेकिन हम जानते हैं दुनिया में 2 बड़े देश है, एक इंडिया है, एक चाइना है, जिसकी आबादी 130 करोड़ है। और ये अगर देश चाहे, और उसने 1960 में चाइना ने बोला हम 20 करोड़ की सेना तैयार कर सकते हैं, मतलब उनकी उतनी वो उनका बजट भी देखेंगे तो हर साल वो सेना पर ज्यादा खर्च करता है। तो ये 20 करोड़ की सेना का बहुत से स्कॉलर्स बोलते हैं ये चाइना से आ सकता है, लेकिन ये चाइना अकेले से नहीं आएगा। हो सकता है उसके साथ उस समय तीसरे विश्व युद्ध के लिए वो सपोर्ट लेते हुए, हो सकता है रशिया का, हो सकता है मुस्लिम देशों का, उससे बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ेंगे। और 20 करोड़ की सेना यूहन्ना के समय पर नहीं थी। यूहन्ना के समय जो यूहन्ना ये पुस्तक लिख रहा था, ये दर्शन लिख रहा था, ये प्रकाशन लिख रहा था, जब यीशु मसीह प्रकाशन दे रहा था, उस समय पर दुनिया में, पूरे दुनिया में सिर्फ 15 करोड़ लोग थे। पूरी दुनिया में 153 मिलियन लोग थे, यानी 15 करोड़ बोल सकते हैं। तो ये 20 करोड़ का तो उस समय पूरा दुनिया भर की आबादी नहीं थी। ये आज के दिन में मुमकिन है। और आज हम जानते हैं चाइना सुपर पावर बनने के लिए, एक बड़ा पावर बनने के लिए, और रशिया के साथ भी दे रहा है। और ये दोनों इजराइल के खिलाफ है, ये इजराइल के खिलाफ है। और इजराइल में ही अगर मसीह विरोधी वहां पर राज करने के लिए बैठेगा तो वो यूरोप से आने वाला है। बाइबल कहता है कि वो यूरोप से आएगा, इसके बारे में हम बाद में अलग सीखेंगे। तो उसका विरोध तो करेंगे, वो यूरोपियन देश को मानेंगे नहीं, और मुस्लिम लोग तो पहले से नहीं मान रहे। तो मुस्लिम देश रशिया और चाइना मिलकर अगर ये हो सकता है 20 करोड़ की आर्मी बन सकती है। तो ये क्या है? और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। और ये 20 करोड़ का आंकड़ा ऐसे ही यूहन्ना ने देखा और ऐसे ही एक अनुमान लगा के बोला, ऐसा नहीं, उसने गिनती सुनी। इंग्लिश में लिखा है ना, हर्ड इट, उसने सुना, परमेश्वर से बात सुना। इसलिए वो वर्णन करता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि इतने लोग तो उसके जमाने में भी नहीं थे। तो ये तो यहाँ बड़ा सेना 20 करोड़ आज मुमकिन है, आज के ज़माने में मुमकिन है। ये परमेश्वर हमारे समय के ज़माने के बारे में बता रहा था, ये कलयुग की समाप्ति का बता रहा था, और ये जल्द होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़, यानी सवार फौजी सवार मतलब आर्मी 20 करोड़ की, उनकी गिनती मैंने सुनी। नेक्स्ट
17 पढ़ते, प्लीज पढ़िए जरा यहाँ से। 17 मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके जिलम आग यानी लाल हाँ। और धूम्रकांत यानी नीला हाँ। और गंधक यानी पीला हाँ। की सी थी। यानी उसने झिलम यानी उसका आगे जो कलर्स देखे उस ये क्या बोलते हैं दर्शन दिखे घोड़े और उनके सवार उनके ऊपर जाने वाले लोग जिनकी झिलम उनके कवच जो है लाल नीला पीला दिखे और उन घोड़ों के सिरों के सिरों के से और उनके मुंह में से आग निकल रही थी, धुआं निकल रही थी और गंधक निकल रही थी। अब घोड़े के मुंह से तो आग नहीं निकलेगी, ये तो उस जमाने में भी लेकिन वो आधुनिक टैंक वॉर मशीन्स वॉर टैंक्स जो बोलते हैं टैंक जो होते हैं ना बड़े बड़े युद्ध के बॉम्ब डालने वाले मशीन्स जो बड़े बड़े टैंक होते हैं तो उनके मुंह से आग निकलती है, पीछे से आग बॉम्ब डालते हैं। तो ये यूहन्ना के दिनों में वो टैंक को घोड़े के जैसे ही समझे क्योंकि उन दिनों में युद्ध तो घोड़े से होता था, घोड़े के सवार उससे पर बैठकर लोग युद्ध करते थे। तो उसका वो वर्णन करते हैं कि उनके ऊपर ऐसा कलर देखा मैंने, ऐसा चीजें देखी। तो ये झंडे में ये जो कलर्स बता रहे हैं लाल नीला गंधक ये इन देशों के हैं। देखो अगर ये चीन में पीला और लाल है, नॉर्थ कोरिया, फिर ये रूस का है। तो ये सब हो सकता है ये सब देश मिलकर और बहुत सारे अलग देश है जो ये कलरों से मेल खाते हैं, ये एक साथ हो जाएंगे और युद्ध करेंगे। हो सकता है क्योंकि कोई भी युद्ध में 2 पार्टियां होती हैं। तो ये वो देख रहा है कि वे फरात नदी के मतलब मिडल ईस्ट यानी इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बड़ी सी एक सेना बढ़ रही है। और आगे 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 18 पढ़ते नेक्स्ट 18-19 प्लीज रीड दिस। इन तीनों मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से यानी आग से धुएं से गंधक से आपको मालूम है ये सब बमबारी को दर्शाता है। इन मरियों से जो उसके मुंह से निकलती है वो घुड़सवारों के यानी वो टैंक से, देखो आप देख रहे हैं टैंक से निकलती है, देखिए मुंह से निकलती है। तो उसे हो सकता है उसको वर्णन करने नहीं आया हो क्योंकि उस जमाने में उसने टैंक्स कभी देखे नहीं और इस तरह से वो घोड़े को ही समझ रहा है। तो मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। मैंने कहा ना एक पहले बताया कि वो 1/3 को मारने वाला 1/3 मार डाली गई क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह से और उनकी पूंछों में थी, इसीलिए कि उनकी पूंछें सांपों सी थी और उनकी पूंछों से उनके सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। कहते हैं कि टैंक्स के बैरल्स जो टेल्स होते हैं ना, जो बैरल्स बोलते हैं उसे टैंक, उससे फायर निकलता है और मजल्स टैंक के सामने वाले पास इसे को मजल कहते हैं, उससे भी बॉम्ब फेंके जाते हैं। तो ये सब आज के न्यूक्लियर वॉर मशीन्स जो बोलते हैं कुछ इस तरह से हैं। हो सकता है यूहन्ना ने वो देखा था जो हमारे जमाने के बारे में वो बता रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड। और ये पूरा खत्म नहीं हुआ अभी तक, ये छठी तुरही 20 और 21 कहता है और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे, बाकी 2/3 जो नहीं मरे थे जो दुनिया में अभी भी है, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया। देखो हाथों के कामों से यानी हाथ से जो भी काम गलत करते थे उन मन नहीं फिराया। दुष्ट आत्माओं से भी मन नहीं फिराया, दुष्ट आत्माओं को भी मानते थे उन लोग। और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और कांट की भी मूर्तों की पूजा न करे, इससे भी मन नहीं फिराया। वो सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, इस सब मूर्तियों को पूजते रहे। फिर भी इतना होने के बाद भी वो वैसे ही मूर्ति पूजा करते रहे। जो न देख न सुन न चल सकती हैं, मूर्तियां न चल सकती है न देख सकते, फिर भी वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। 21 जो खून करने से भी वो बदले नहीं, टोना जादू टोना करने से भी बदले नहीं, व्यभिचार करने से भी बदले नहीं, और चोरियां भी करने से बदले नहीं उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। परमेश्वर खास यहाँ पर मेंशन कर रहा है दूसरी हाई भी गई, यानी छठी तुरही बच गई और 7वीं आने वाली है। 7वीं एकदम भयंकर तुरही है। 7वीं मतलब तीसरी हाई, जो मैंने बोला ना 7 कटोरे, वो तो भयानक है। लेकिन अभी भी सुधर नहीं रहे लोग, इतने हट्टी है, इंसान इतना हट्टी है, देख रहा है कि परमेश्वर यहाँ तक कि शैतान को भी होने दिया, करने दिया। तो सोचो कितना भयानक सिचुएशन होगा, फिर भी लोग मन नहीं फिराए। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों, दोस्तों, आज मौका है। अभी भी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है आपने प्रभु को अभी तक स्वीकारा नहीं है, मौका है
प्रभु को स्वीकारिए। अगर अभी इस समय परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई कर रही है, आपको मन में लग रहा है कि मैं पाप किया हूँ, मन फिराओ, परमेश्वर से एक बार कहो कि प्रभु मैं गलती मानता हूँ। बस परमेश्वर चाहता है कि हम मान ले, इतना सा कर ले, जिद्दी ना बने इस समय। मैनकाइंड स्टिल डिड नॉट रिपेंट, मनुष्य फिर भी मन नहीं फिराया। अभी परमेश्वर के साथ सही हो जाओ, अभी अपनी जगह पर जहां भी आप हो, बस घुटने टेको और परमेश्वर से माफी मांगो, यही मौका है। आइए, छठी तुरई खत्म होते ही ये सब 1/3 लोग मारे जाते हैं। छठी तुरई खत्म होते ही ये सब 1/3 लोग मारे जाते हैं। और बाद में नेक्स्ट 7वीं तुरई पर जाते हैं हम। तो ये छठी तुरई भी खत्म होगी, यानी दूसरी आय, दूसरा श्राप चला गया। अब आते हैं प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 से 17, जहां पर 7वीं तुरही फूकी जाएगी। और मैंने कहा 7वीं तुरही का मतलब क्या है? 7 कटोरे का उंडेला जाना, यानी परमेश्वर का अंतिम क्रोध का आना। ये भयानक होगा और ये तीसरी हाय है। तो आइए पढ़ते हैं 11वां अध्याय 15 से 17। और जब 7वें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। यानी यहाँ पर निर्णय लिया गया, परमेश्वर अब बस हो गया, अब ये राज मेरा, मैं जल्दी आ रहा हूँ। अभी जितने लोगों ने मुझे स्वीकारा, मैं स्वीकारता हूँ। अब यहाँ पर मेरा राज आने वाला है, मैं सतयुग करने वाला, मैं सतयुग लाने वाला है यहाँ पर। और बाकी लोग, अभी मौका खत्म, पर्दा खत्म होने वाला है, फिल्म खत्म होने वाली, अभी भयानक कुछ होने वाला है। परमेश्वर ने निर्णय ले लिया और सब वहां पर आवाज सुना दे, सब लोग बोल रहे स्वर्ग में अब परमेश्वर का राज स्थापित हो गया। यहाँ पर वो युगान युग राज्य करेगा। और 24 से प्राचीन जब परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत थे, सामने अपने सिंहासन पर बैठे हुए मुंह के बल गिर पड़े, परमेश्वर को दंडवत करके उसकी आराधना करने लगे। यह कहने लगे कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया है। मैंने ऑलरेडी राज्य शुरू हो गया, परमेश्वर का हो गया। परमेश्वर ने दुनिया को अपने हाथ में लिया, मनुष्य को दिया था, अब वो वापस अपने हाथ में ले रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने मनुष्य को शांति लाने के लिए दुनिया दिया। हजारों गवर्नमेंट आके गए, मैं शांति लाऊंगा, मैं शांति लाऊंगा, लेकिन विनाशी हो रहे और हट्टी होते जा रहे। अब परमेश्वर अपना हाथ डाल के बोले बस हो गया, अभी मैं राज करना आ रहा हूं, मैं मेरा राजदंड लाने वाला हूं। इस तरह से परमेश्वर की घोषणा होती है। और आगे प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 11वां
प्रकाशित वाक्य 11 में 18 18 और बाद में 15 में 1 भी पढ़ेंगे। ओके, 18 पहला पढ़ते हैं, जो हमने पहला में से एक हमने बाकी रखा है। और अन्य जातियों ने क्रोध किया, अन्य जातियों ने, जो लोग बचे थे, जो 1/3 मर गए, बाकी जो बचे थे अभी भी, छठी तुरई के बाद, दूसरी हाय के बाद अभी भी जो लोग बचे थे, जो अन्य जाति के क्रोध किया। और तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुए का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्य वक्ताओं और पवित्र लोगों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम के डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। यानी घोषणा की जाती है स्वर्गदूत में, वो स्वर्गदूत कहता है कि परमेश्वर, ये अन्य जाति जो अभी क्रोध कर रहे हैं, अभी उनके ऊपर तेरा प्रकोप पड़ना है। यानी वो कटोरों का प्रकोप अभी आने वाला है, वो सब दुष्ट लोगों पर पड़ने वाला है। बस हो गया, तुम लोग सुधर नहीं रहे हो, अभी भी मूर्ति पूजा कर रहे हो, अभी भी बुरे काम कर रहे हो, अभी भी टोना कर रहे हो, अभी भी जादू टोना कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, अब क्रोप आने वाला है। और वो समय आ पहुंचा है, जो मरे हुए हैं उनका भी न्याय होगा। परमेश्वर यीशु मसीह मृतकों का और जीवितों का, दोनों का न्याय करने वाला है। और तेरे दास भविष्यवक्ताओं, यानी परमेश्वर के लोगों को, छोटे बड़ों को, जो भी जो परमेश्वर से डरते थे और सही रास्ते पर चलते थे, उनको लोगों ने जो सताया, उनका विरोध किया, ये दुष्ट लोगों ने, उनका बदला लेने का समय आ गया है। पृथ्वी को बिगाड़ने वाले को नाश किया जाने वाला है। फिर प्रकाशित वाक्य 15 में, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर, यानी ये विपत्तियां, अंतिम विपत्तियां समाप्त होने जाने पर परमेश्वर का क्रोध यानी प्रकोप का अंत होगा। अब परमेश्वर का प्रकोप का समय आ गया, अंतिम प्रकोप, ये आखिरी विपत्तियां, 7 विपत्तियां, ये कटोरों में से गिराई जाएगी और ये भयानक होगी। इसमें कोई दया माया नहीं, कुछ नहीं, नो चांस, क्योंकि 7वें में जितने लोग प्रभु को उस समय अगर स्वीकारे होंगे, वो भी उठाए लिए जाएंगे। एक आरोहण तभी हो गया पहली तुरई के पहले, और एक 7वीं तुरई के पहले। बाकी लोग जो इस क्लेश के समय में प्रभु को स्वीकारे, उनका आरोहण होगा। तो इस तरह से प्रकाशित वाक्य में 7वीं तुरई समाप्त होती है। 11वां अध्याय 19 वचन प्लीज पढ़े। परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया, जो स्वर्ग में एक मंदिर है परमेश्वर का, वो खोला गया, और उसके मंदिर में से उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां, पृथ्वी पर क्या हुआ, यह स्वर्ग में हुआ। स्वर्ग में परमेश्वर के मंदिर खोला गया, उसका वचन खोला गया, और यहाँ पर पृथ्वी पे यूहन्ना देखते हैं बिजलियां और शब्द, गर्जन और भूकंप हुए, और बड़े बड़े ओले पड़े, बड़े बड़े ओले पड़े। यानी यहाँ पर भी परमेश्वर बता रहे हैं, और कुछ बड़ा होने, कुछ भी बड़ा होने से पहले परमेश्वर कुछ हाईलाइट करता है ऊपर से, और ये हाईलाइट होता है। इस तरह से 7वीं तुरही खत्म हुई और बड़े आग शोर बादलों में हुआ। नेक्स्ट, तो मैं फिर से एक बार आपको समराइज करता हूं। ये महान क्लेश का समय है, जो जग के कलयुग के समाप्ति पर होने वाला है, और ये महान क्लेश इस 7वीं मोहर से शुरू होता है, और इसमें 2 भाग है, एक पहली विपत्ति, एक अंतिम विपत्तियां। पहली विपत्तियां और अंतिम विपत्तियां। पहली विपत्तियां 7 तुरई है, और अंतिम विपत्तियां 7 कटोरे हैं। 7 तुरैया जो है इस 7वीं मोहर से शुरू होती है, 7 कटोरे जो है 7वीं तुरई से शुरू होती है। तो आर यू गेटिंग माय थिंग? मोहरों के बारे में हम आगे देखने वाले। ये परमेश्वर का क्रोध नहीं है, परमेश्वर का क्रोध सिर्फ विपत्तियां, ये 2 विपत्तियां हैं, तुरई की विपत्तियां, कटोरे की विपत्तियां, जिसे प्रभु का दिन कहते हैं, या परमेश्वर का प्रकोप कहते हैं, या महान क्लेश का समय कहते हैं। तो आई होप बहुत सरल है ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि आगे अगले दिनों में मैं वापस दोहराऊंगा इसको अलग अलग टीचिंग में। नेक्स्ट, तो आज हमने सीखा फर्स्ट 7 प्लेग्स और 7 विपत्तियां। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर आप में से कोई ऐसा है जो पहली बार मुझे सुन रहा है, या पहली बार इस शिक्षण को वचन के जरिए सुन रहा है, या आप में से कोई परमेश्वर से माफ़ी मांगना चाहता है या स्वीकारना चाहता है, आपके दिल में ऐसा लगा है कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा था लेकिन अभी मैं पलटना चाहता हूँ, अभी मौका है। बस अपनी जगह पर जहाँ भी आप हो, आप वहीं पर अपनी आंखें बंद करें, और एक छोटी दुआ मैं जो इस समय प्रार्थना करूँगा आपके लिए,
आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जो मुझे पुकारता है मैं उसे कभी त्यागूंगा नहीं। आइए मेरे पीछे आंखें बंद, आपकी आंखें बंद करें और मेरे पीछे प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ कि तू मेरे उद्धार के लिए बलिदान हुआ। तू मेरे पापों के खातिर इस दुनिया में आया और बलिदान हुआ मेरे खातिर। तूने लहू बहाया, सूली पर अपनी जान दे दी। और बाइबल में से ये बात में समझ में आया मुझे कि मृत्यु का जो पाप का दंड मृत्यु है, पाप की मजूरी मृत्यु है, और मैं उस मृत्यु को पाना नहीं चाहता हूँ। मैं उस नरक के भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। मैं तेरे स्वर्ग में तेरे साथ रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आज अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर प्रभु जी, जो भी मैंने अनजाने में या जानबूझकर किए हूँ, मुझे क्षमा कर। मुझे दया कर मुझ पर, तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर। मैं आज कबूल करता हूँ, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, अपने आत्मा में तुझे स्वीकारता हूँ। मेरे अंदर आ जा, मेरी आत्मा में समा जा, मुझे नया बना दे। आज से मैं तुझे अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकारता हूँ, यीशु तेरे नाम से, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है इस समय, यकीन मानिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका उद्धार हुआ है। और परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा ने एफिसियों 1 अध्याय 13 वचन और 14 वचन में लिखा है कि वो हमारे ऊपर आत्मा में मोहर लगाता है। एक मोहर बयाना के तौर पर, जब यीशु बादलों में आएगा, हमें ले जाने के लिए आएगा, जिसके ऊपर ये मोहर है पवित्र आत्मा की, जिसे विश्वासी कहते हैं, जिसे नया जन्म कहते हैं, जिसे वो मोहर है, परमेश्वर उसे ले जाएगा आरोहण के रूप में। आरोह क्लेश के समय पर, उस महान क्लेश के समय पर, उस प्रभु के दिन में, उस विपत्तियों में हम नहीं रहेंगे। हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे। और फिर दूसरे आगमन में जब वो धरती पर आएगा, हम उसी के साथ इस धरती पर राज करने आएंगे, एक नए शरीर में। मैं विश्वास करता हूँ आप उत्सुक है उसके, तो डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर, बहुत से भाई बहन डरते हैं कि प्रभु आने के बारे में, इस विपत्तियों के बारे में बहुत डरते हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको इस क्रोप में होने नहीं देगा। जो भी यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, जो प्रभु को मानते हैं, जिनका उद्धार हुआ है, जिसे विश्वासी कहते हैं, वो प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। तो मैं दुआ करता हूँ कि आज का शिक्षण आपको और प्रोत्साहित करे। और जो लोग नए हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अभी ये प्रार्थना की है, और परमेश्वर आपको पूरे सप्ताह भर, जब तक हम अगले सप्ताह नहीं मिलते, तब तक आपको सुरक्षित रखें, आपको उसके अनुग्रह में ढके रहे। परमेश्वर का प्रेम आपके दिल में उमड़ता जाए। और मैं दुआ करता हूँ कि आप परमेश्वर में बढ़ते जाए, यीशु के नाम से। तब तक के लिए जय मसीह।